आइए आज हम लोग स्टेट ऑफ मैटर यानी द्रव्य की अवस्थाओं के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, थ्योरी और उसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है, अब न्यूमेरिकल्स की बारी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 बार दाब पर वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन को 200 डेसीमीटर क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। तो आप सबसे पहले देखिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, पहली रिएक्शन भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो रही है और जब संपीड़ित कर रहे हैं तो भी इन्होंने टेम्परेचर को 30 डिग्री का है, दूसरे टेम्परेचर की बात नहीं करी है। यानी T क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, और मैंने आपको जो गैसियस लॉ पढ़ाए थे उसमें टेम्परेचर किस में कांस्टेंट था, बॉयल के नियम में। यानी कि इस क्वेश्चन में बॉयल का नियम लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर्मूला विल बी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यही तो फॉर्मूला था बॉयल्स लॉ का। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में आप देखिए P1 कितना दे रखा है, P1 एक बार दे रखा है, इट इज़ P1। ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका V2 और कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी ये P2 आपसे पूछ लिया गया है। तो क्या P2 आपसे पूछा गया है, P1 दे रखा है एक बार, V1 दे रखा है 500 और V2 दे रखा है 200। अब ये सारी वैल्यूज़ आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, या यहाँ से आपको P2 निकालना है, पहले P2 का फॉर्मूला एराइज कर लीजिए। P2 विल बी P1 V1 अपॉन V2। ठीक है, तो P1 क्या है 1, V1 क्या है 500 और V2 क्या है 200। 0 0 कट गया, आंसर विल बी 2.5 बार। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा इसमें कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा इसमें किस नियम का फॉर्मूला लगेगा। जैसे इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था तो बॉयल का नियम लग गया। ठीक है, और P2 निकाल लिया आपने। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्था समीकरण का उपयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि दिए गए ताप पर गैस का घनत्व गैस के दाब के समानुपाती होता है। अवस्था समीकरण का उपयोग यानी कि PV बराबर NRT। क्लियर है, इस समीकरण का उपयोग करिए और ये कह रहे हैं आप शो करिए कि जो प्रेशर है वो घनत्व के समानुपाती है, यानी P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। तो अभी आप देखिए PV बराबर NRT की जगह N का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिक्यूलर मास, N इज इक्वल टू W अपॉन M। तो इस N की जगह पर आप लिख सकते हैं ना PV इज इक्वल टू W अपॉन M RT। ठीक है, अभी इस V को भी इधर ले आइए, P इज इक्वल टू WRT अपॉन V और ये M। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत। इस वाले V को हम इधर ले आए। अभी देखिए W अपॉन V यानी कि W मतलब द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है घनत्व, यानी D बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, D। P इज इक्वल टू DRT अपॉन M। तो इस समीकरण में देखिए P और D का क्या रिलेशन है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। ठीक है, अगर R का पूछते तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, टेम्परेचर का पूछते तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और अगर मास का पूछते हैं तो P इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। आ रही है बात समझ में। तो अभी यहाँ पर केवल आपसे इतना पूछा गया है कि घनत्व और दाब एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ये शो करिए। तो देखिए आप इस समीकरण से इस तरीके से ये शो कर देंगे। क्लियर है। अभी थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 3.32 बार पर 5 डेसीमीटर क्यूब आयतन घेरने वाली 4 मोल गैस के ताप की गणना करिए। तो देखिए इसमें ये बार दे रखा है, यानी ये P दे रखा है 3.32 बार। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, V दे रखा है 5 डेसीमीटर क्यूब, M दे रखा है 4 मोल और R दे रखा है 0.083। तो अभी क्या लगा दीजिए फॉर्मूला, PV बराबर NRT। आपसे पूछा क्या है, ताप पूछा गया है यानी T पूछा गया है, तो इसको इधर कर लीजिए। फॉर्मूला बन जाएगा PV अपॉन NR। ठीक है, अभी आपको ये सब कुछ पता है, रख दीजिए फॉर्मूला में। P कितना है 3.32, V कितना है 5, N कितना है 4 और R कितना है R 0.083। इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे आपका टेम्परेचर निकल आएगा। आप कैलकुलेट करके इसको देखिएगा, सॉल्व करके आएगा 50 केल्विन। क्लियर है। तो इस तरीके से आप टेम्परेचर किसी भी इक्वेशन में से
न्यूमेरिकल का निकाल सकते हैं। आ रही है बात समझ में?